शरीर बल विद्या की इस पुस्तक में अब प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में बताया गया है। एक बार समाचार पत्र के प्रतिनिधि प्रोफेसर राममूर्ति जी से मिलने आए थे और उन्होंने ही प्रोफेसर राममूर्ति से व्यायाम के विषय में कुछ प्रश्न किए थे। तो प्रोफेसर राममूर्ति उसका उत्तर इस प्रकार देते हैं। कसरत दो प्रकार की होती है, एक हल्की और दूसरी भारी। व्यायाम के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम है और सायंकाल का समय साधारण समय है। व्यायाम जहाँ तक हो सके खुली हवा में ही करना चाहिए। ऐसा न करने पर आंखें शीघ्र बिगड़ जाती हैं। खुली हवा में व्यायाम करने से जब पसीना छूट जाता है तब शरीर के रोमरंध्रों के द्वारा बाहर की शुद्ध हवा शरीर में बैठकर रक्त को शुद्ध करती है और इसमें दिमाग भी शुद्ध होता है और खून में भी गर्मी आ जाती है और इन कारणों से मन प्रसन्न हो जाता है। आगे की पंक्तियों में लिखा गया है कि मन की एकाग्रता को अपने शरीर की सर्वशक्ति को अपने शरीर के दुर्बल भाग की ओर ले जाना चाहिए। जब किसी मनुष्य की ओर बड़े गुस्से से आंखें तान कर देखते हैं तब आपकी मानसिक एकाग्रता आंखों में आ जाती है। लाठी मारते समय वही मानसिक एकाग्रता हमारे हाथों में आ जाती है और जब हम किसी को लात मारते हैं तो वही हमारी मानसिक एकाग्रता हमारे पाँव में आ जाती है। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि मानसिक एकाग्रता कितनी महत्वपूर्ण है। व्यायाम करते समय मानसिक एकाग्रता बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। वो इन पंक्तियों में आप स्वयं ही जान सकते हो। व्यायाम करते समय जब हम मानसिक एकाग्रता को अपनी मांसपेशियों पर लाते हैं और ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारी मांसपेशियां शक्तिशाली हो रही हैं, तो वह वास्तव में शक्तिशाली बनने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने वाला जो यंत्र है वो हमारा मन ही है। मन के द्वारा ही सारी मांसपेशियां नियंत्रित की जाती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मसल कंट्रोल एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, इसी पुस्तक में आगे की पंक्तियों में कहा गया है कि मांस कुछ पौष्टिक नहीं है, अर्थात मांस में अधिक पौष्टिकता नहीं होती है। मांसाहारी आदमी की अपेक्षा शाकाहारी आदमी अधिक बलवान होता है। पुस्तक में बताया गया है कि व्यायाम करने के बाद दूध कभी नहीं पिएं तथा बादाम आदि भी ना खाएं, क्योंकि व्यायाम करने से सब अंग गर्म हो जाते हैं और रक्त भी गर्म हो जाता है। यदि ऐसे में उष्ण पदार्थों का यानी कि गर्म पदार्थों का सेवन किया जाएगा तो इससे आलसीपन फैलता है। इसमें बताया गया है कि मेहनत करने के बाद ठंडाई पीनी चाहिए। ठंडाई बनाने के लिए धनिया, उसमें इलायची और बादाम तथा शक्कर को मिलाकर अच्छी खासी ठंडाई बनाएं और उसके बाद पिए। इस छोटी सी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था ताकि आप जान सके कि शरीर बल विद्या की पुस्तक में प्रोफेसर राममूर्ति जी व्यायाम के बारे में क्या कहते हैं।